यह कहानी तनुजा और मानुषी नाम के दो बहनों की है, जिनको आज लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। तनुजा और मानुषी घर में किसी को बिना बताए ही एक लड़के के साथ मिलने गई हुई थी। इधर उनके घर में उन्हें दो लड़के देखने आ रहे थे। तनुजा मानुषी से कहती है, भाग मानुषी, हम बहुत लेट हो गए हैं, हमें लड़के वालों के आने से पहले घर पहुंचना है। कुछ ही देर में दोनों अपने कमरे के नीचे पहुंच गए। उन्होंने जल्दी से अपने भाई डब्बू को बुला लिया। डब्बू ने बहुत सारे दुपट्टों का एक रस्सी जैसा बना लिया और खिड़की के नीचे फेंका। मानुषी दुपट्टों का रस्सी देखकर तनुजा को कहती है, लगता है इसने हमारे सारे दुपट्टों का रस्सी बना लिया है। उसी वक्त उनके मेन गेट पर लड़के वाले पहुंच गए। तनुजा और मानुषी लड़के वालों की गाड़ी देखकर घबरा गई। तनुजा मानुषी से कहती है, लगता है लड़के वाले आ गए। वे लोग हम दोनों को देख न ले, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चल मानुषी, तुम पहले रस्सी से ऊपर उठो, उसके बाद मैं उठती हूँ। इधर गाड़ी से विराज, विजय और उसकी बुआ उतर गईं। विजय ने उसकी बुआ को कहा था ना मैंने, 2 घंटे में पहुँचा दूँगा। उसकी बुआ ने कहा, गाड़ी तेज चला कर, सारे सिग्नल तोड़कर। विजय आराम से चिल मारते हुए कहा, सिग्नल्स ही तो थे बुआ, चिल मारो। उसकी बुआ कहती है, वह सिग्नल्स नहीं, नियम थे, और नियमों को तोड़ना हमें सख्त नापसंद है। अब आओ अंदर चलते हैं। तभी तनुजा की दादी और उसकी चाची उनके स्वागत के लिए बाहर आए। उनकी चाची विराज और विजय को देखकर उनके चाचा को कहती है, ओ जी सुनते हो, यहाँ तो 2 लड़के हैं, दोनों हट्टे कट्टे जवान हैं। इसमें से विराज कौन है जो हमारी तनुजा से शादी करेगा? उनके चाचा कहते हैं, मुझे कैसे मालूम, मैंने थोड़ी देखा है विराज को। रुको, कुछ देर में अपने पता चलेगा कि विराज कौन है। उनकी चाची कहती है, कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों ही हैंडसम हैं, लगता है दोनों भाई हैं। विराज और विजय दोनों ही हैंडसम थे, दोनों ही दिखने में बहुत खूबसूरत थे। दादी ने स्वागत किया और उनको घर के अंदर ले गई। उसी वक्त विराज का फ़ोन आया। विराज ने उसकी बुआ से कहा, बुआ मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, क्या मैं अटेंड कर लूँ? बुआ ने कहा, ठीक है, पर जल्दी आना, मैंने कहा था ना तुमको आज ऑफिस का काम बंद करना। विराज ने कहा, 2 मिनट में आया बुआ। यह बोलकर विराज बाहर आ गया। उसी वक्त तनुजा खिड़की से अंदर घुस रही थी। विराज बाहर आकर फ़ोन से बात कर ही रहा था कि विराज ने तनुजा को छत से ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। तनुजा ने भी विराज को देख लिया। उस वक्त दोनों एक दूसरे को ही देखते रहे। तभी मानुषी तनुजा को कहने लगी, जल्दी आओ नदी, किसे देखे जा रही हो? तनुजा ऊपर आ गई। उसके बाद दोनों अपने कमरे में चली गईं। तनुजा मानुषी से कहने लगी, मानुषी, उस लड़के ने मुझे ऊपर आते हुए देख लिया, वह जरूर दादी को हमारे बारे में बता देगा। मानुषी कहती है, बताने दो ना, आपको कौन से उसके साथ शादी करनी है, तुम तो उसे जानती भी नहीं हो, फिर ऐसे कैसे तुम उस लड़की से शादी कर सकती हो? शादी के बाद वह शराबी निकला तो क्या करोगी? मानुषी की बात सुनकर तनुजा कहती है, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो, दादी बिना जांच पड़ताल किए थोड़ी न मेरी शादी करा देंगी। दादी कह रही थी अच्छे खानदान के लोग हैं, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। दादी तनुजा की तारीफ करते हुए विराज की बुआ को कहती है, हमारी तनुजा बहुत ही सुलझी हुई और बहुत ही समझदार है। बुआ कहती है, जी वैसे तनुजा टीचर है, राइट? तनुजा की दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तनुजा हमारे कॉलोनी की पहली लेडी टीचर है। तनुजा की दादी और विराज के बुआ के बीच में बातें होती रहीं। कुछ देर बाद दादी उनकी चाची से कहती है, बहू जाकर बच्चों को ले आओ, बहुत वक्त हो गया है। तभी विराज की बुआ ने कहा, अगर आपको कोई एतराज़ न हो तो विराज ऊपर जाकर तनुजा से मिल लेगा। दादी ने कहा, हमें कोई एतराज़ नहीं है, जाइए विराज बेटा, मैं तनुजा को ऊपर भेज देती हूँ। विराज और विजय दोनों छत पर चले गए। उसी वक्त उनकी चाची कमरे में आती है और कहती है, तनुजा तुम जल्दी से तैयार होकर छत पर जाओ, विराज तुम्हारा ऊपर इंतजार कर रहा है। यह बोलकर उनकी चाची चली गई। तनुजा ने मानुषी को कहा, छत पर? तभी मानुषी ने कहा, हाँ तो अच्छा है नदी, नहीं पसंद आया तो छत से उल्टा फेंक देंगे, चलो अब ऊपर चलते हैं। मानुषी तनुजा को कहती है, आपको याद है ना मैंने क्या कहा है, आप मुझे एक सिग्नल दे दीजिएगा बस। दोनों छत पर पहुंच गईं।
तभी मानुसी ने तनुजा को कहा, दी आप पीछे रहिए, मैं देखूंगी कि लड़का आपके लायक है भी या नहीं। अगर नहीं हुआ तो वहीं से नीचे धकेल दूंगी। मानुसी विराज और विजय को देखकर अपनी दीदी को कहती है, दी यह तो दो हैं, दोनों में से विराज कौन है? मैं जाकर देखती हूँ, आप मेरे पीछे ही रहिए। तनुजा और मानुसी दोनों विराज और विजय के सामने आ गईं और मुंडी नीचे करके खड़ी हो गईं और शर्माने लगीं। विजय ने कहा, जी बैठिए ना, आप ही का घर है। विजय और विराज भी खड़े थे। तभी मानुसी ने कहा, जी आप भी खड़े क्यों हैं? आप भी बैठ जाइए ना, हमारा ही घर है। मानुसी ने शर्माते हुए कहा, जी आप तो दो हैं। विजय ने भी उसी लहजे में जवाब देते हुए कहा, तो क्या आप तीन हैं? आप भी तो दो ही हैं। विराज और विजय दोनों कुर्सी पर बैठ गए। तनुजा और मानुसी दोनों शर्मा रही थी और सिर नीचे किए बैठी थी, जमीन को देखे जा रही थी। विराज भी बातें करने में शर्मा रहा था, लेकिन विजय नहीं शर्मा रहा था। तभी विजय ने पूछा, जी आप दोनों में तनुजा कौन है? मानुसी ने कहा, जी पहले आप बताइए ना, आप दोनों में से विराज कौन है? आप मेहमान हैं। विजय ने कहा, जी आप लेडीज हैं तो लेडीज फर्स्ट बनता है ना। मानुसी ने कहा, जी देखिए पहले आप में ट्रेन छूट जाएगी, बता दीजिए ना। तनुजा उन दोनों की बातें सुनकर तंग आ गई और कहने लगी, जी हमें माफ़ कर दीजिए, मेरी बहन की आदत है। वैसे हम दोनों में से। तनुजा ने इतना ही कहा था कि मानुसी ने तनुजा की बात को बीच में ही टोक दिया और कहने लगी, तनुजा मैं हूँ और ये मेरी बहन मानुसी है। मानुसी ने उन लड़कों के सामने तनुजा को मानुसी बना दिया। विजय ने कहा, हम दोनों में से विराज मैं हूँ और ये मेरा भाई विजय है। विजय ने भी विराज को विजय बना दिया। चारों ने एक दूसरे को अपना नाम गलत बताया। उन दोनों लड़कों के लिए तनुजा मानुसी थी और मानुसी तनुजा थी, और दोनों बहनों के लिए विराज विजय था और विजय विराज था। तभी विजय ने तनुजा को देखते हुए कहा, तो वह चुड़ैल आप हैं? मानुसी विजय की बात पर रिएक्ट करती है और कहती है, क्या कहा आपने? यह किसने कहा आपको? विजय ने मानुसी को कहा, आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मैं तो आपकी बहन मानुसी को कह रहा हूँ। वैसे यह बात आपकी चाची कह रही थी, आपके भाई को। आपकी चाची कह रही थी, उस मानुसी चुड़ैल से दूर ही रहना तुम। यह बोल रही थी आपके भाई को, तभी मैंने सुन लिया। विजय की बात सुनकर मानुसी ने कहा, वो क्या है ना, मेरी चाची थोड़ा सटिया गई हैं, प्यार प्यार में कुछ भी बोल देती हैं। विराज मानुसी को तनुजा समझ रहा था। उसी समय विराज मानुसी को देखकर कहने लगा, सॉरी हमें माफ़ कर दीजिए तनुजा जी, मेरा जो भाई है उसे मजाक करने की बहुत आदत है, प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। तभी मानुसी ने कहा, कमाल है, ऐसे कैसे माइंड न करूं, शादी होने वाली है मेरी इनके साथ, माइंड पड़ना तो बनता है। तभी मानुसी ने विजय को कहा, वैसे आप मेरे साथ कोने में चलेंगे, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मानुसी विजय को विराज समझकर कोने में ले गई और असल में जिनकी शादी होने वाली है वो दोनों वहीं रह गए। मानुसी विजय को साइड में ले गई और तनुजा और विजय वहीं रह गए। विजय को साइड में लाने के बाद मानुसी कहती है, मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। विजय कहता है, वह तो दिख रहा है। मानुसी कहती है, मैं किसी और की नहीं सुनती हूँ, मेरा मन जो करता है मैं वही करती हूँ। विजय कहता है, सेम टू यू, यह तो मेरी आदत है, तुम तो मेरी जैसी निकली, मुझे जो मन करता है मैं वही करता हूँ। मानुसी कहती है, तो फिर एक मयान में दो तलवार कैसे रह सकते हैं, समझ रहे हैं ना? विजय कहता है, नहीं तो समझाइए। मानुसी कहती है, आप मुझसे शादी करके ठीक नहीं रहेंगे, मैं किसी और से। मानुसी ने विजय को इतना ही बताया था कि डब्बू वहाँ आ गया और कहने लगा, दीदी अगर आप ज़्यादा बिजी नहीं हैं तो दादी ने नीचे बुलाया है, चलिए। यह बोलकर डब्बू नीचे चला गया। मानुसी मन ही मन सोचने लगी, इस डब्बे को भी अभी आना था, अब मैं दी की शादी कैसे तोड़ूंगी। दरअसल मानुसी तनुजा की शादी इसलिए तोड़ना चाहती थी क्योंकि अगर शादी हो गई तो तनुजा उसे छोड़कर ससुराल चली जाएगी, इसलिए। मानुसी अपनी दी से बहुत प्यार करती थी, उससे दूर होना नहीं चाहती थी। नीचे आने के बाद मानुसी कहती है, क्या आप दोनों पहले ऋषिकेश आए हैं? दोनों ने कहा, नहीं। मानुसी ने कहा, तो आपने राम झूला और लक्ष्मण झूला भी नहीं देखा होगा। विराज ने कहा, नहीं तो। मानुसी कहती है, तो फिर आपने घाट भी नहीं देखा होगा, आपको तो गंगा में डुबकी लगा के पाप धोना चाहिए। क्या आप राम झूला देखने जाएंगे? तभी दोनों ने कहा, जी जरूर।
मानुषी कहती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम दोनों बहनें बहुत संस्कारी लड़कियां हैं। हमारे घर में एक लेडी गार्ड है चाची, वो हमें जाने नहीं देंगी। अगर आप दोनों बोलें तो कुछ हो सकता है। विराज कहता है, ठीक है तब चलो मैं इजाज़त लेता हूँ चाची जी से। फिर सब नीचे आ गए। तभी चाची उनको देखकर कहने लगी, आ गए तुम लोग, बातें सातें हो गई। मानुषी कहती है, वह सब तो हो गया चाची, लेकिन कोई ऋषिकेश आए और लक्ष्मण झूला ना देखे ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है। इन दोनों को लक्ष्मण झूला देखना है तो हम चले? चाची ने कहा, हाँ हाँ चले जाओ। चारों जाने के लिए निकल ही रहे थे कि चाची ने रोक लिया और कहने लगी, अरे अरे रुको ना बाबा ना, बाहर लड़का और लड़की अकेले, और वह भी दादी को बिना बताए, ना बाबा ना। तभी विराज ने कहा, चाची जी आप घबराइए नहीं, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे, जाने की अनुमति दे दीजिए। विराज की रिक्वेस्ट करने पर चाची ने उन्हें बाहर जाने की परमिशन दे दिया। मानुषी और तनुजा जब विजय और विराज के साथ घूम रहे थे, उस वक्त मानुषी को वे दिल के बहुत अच्छे लगे। तभी मानुषी ने सोचा, ये लड़के तो बहुत अच्छे हैं, इनसे झूठ बोलना अच्छा नहीं होगा। मेरी दी को इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, मैं इन्हें सब सच बता देती हूँ। यह सोचकर मानुषी ने सारा सच बता दिया। तभी विजय ने भी कहा, विराज मैं नहीं, मेरे भैया हैं, मैं तो इनका भाई हूँ। दरअसल मैं भी थोड़ा मजाक कर रहा था। विराज और तनुजा दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। पूरे रास्ते दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे। दोनों शादी के लिए मान गए। जल्द ही शादी का डेट फिक्स हो गया और उनकी शादी हो गई। तनुजा की शादी के बाद मानुषी भी विजय को पसंद करने लगी और दोनों रिलेशनशिप में आ गए।